हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं हम आज के सुंदर दिन के लिए कि हम सब यहाँ पे एकत्रित होने वाले हो पाए, और ये खुदा की मर्जी है। और आज जो मुख्य कारण है यहाँ हम सबका उपस्थित होने का, वो है हमारी सृष्टि का जन्मदिन है। खुदा ने 1 साल और उसकी आयु को बढ़ाया है, और सच में वो अपने बच्चों को अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से थाम के उनकी अगुवाई करता है। प्यारे पिता, सच में जिस तरीके से अभी तक आपने सृष्टि को अच्छे से रखा है, वैसे ही हमेशा ये ऐसे ही रहे खुदा, और आपके वचन में और आपके विश्वास में और भी मजबूत होती रहे। तो हम धन्यवाद देते हैं, और हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे, फिर हम गवाहियों में जाएंगे, और उसके बाद हम आज के पवित्र मन्ने की ओर जाएंगे जो हम सब के लिए यहाँ आज एकत्रित हुआ है ईश्वर की ओर से। तो मैं डैनियल भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ एकत्रित किए हैं, कि इसलिए कि यहाँ एक योजना बनाया सृष्टि का जन्मदिन तो हर दिन होता है, हम लोगों का सबका जन्मदिन होता है। इसलिए खुदा को यह आदर और महिमा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं हम, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा, हम लोगों को यहाँ पर लाने में आपका हाथ है, आपका सामर्थ्य है। खुदावन, जहाँ पर हम लोग आए सब सही सलामत पर आए आपका भवन में। खुदा, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम लोग सही सलामत यहाँ पर आए, कि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि सबको आशीष प्रदान करें। आपका वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपका वचन को ग्रहण करने के लिए खुदा उनको सामर्थ दीजिए। आपका कृपा उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो भी यहाँ रास्ते में है खुदा उनको भी आशीष प्रदान करें, क्योंकि जो आपका वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं आपका भवन में, आपका वचन को सुनने के लिए। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो आप हम लोगों को यहाँ पर इतना आशीष प्रदान किया है खुदा, ताकि हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आपका वचन को सुनने और उसको ग्रहण करने के सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम लोग आपका वचन को सुन सके और उसमें जान सके खुदा। ताकि जे आप इतना दयालु खुदा है कि आप शक्तिमान है, आपका सामर्थ्य सब जगह हर क्षण हम लोगों को आशीष प्रदान करते रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हम गीत में चलेंगे और सृष्टि गीत गाएगी। खुदा ने नतनेल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा कि ये तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं।
कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज लॉर्ड। एक गीत हम लोग और गाएंगे और गीत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाँ, बिन तेरे में। तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है से जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जमा तू
और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय होगा गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे सकता है, और कृपया गवाही देने के लिए सामने यहाँ पर आएं और माइक में गवाही दें ताकि जो भाई बहन हमारे फेसबुक से सुनते हैं उनको भी हमारी गवाहियाँ पता चले, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने खुदा को धन्यवाद के हम और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, सबसे बड़ी गवाही यही है कि आज हम भवन में आने वाले हो पाए। और जब हम आने वाले थे तो जैसे कि भाई ने पिछले मंगल में प्रचार किया था, खुदा की आत्मा में उन्होंने बताया था कि धूप वूप हमें नहीं देखनी चाहिए। और मैं यही सोच रही थी कि पिता इतनी तेज़ धूप हो रही है और हम न्यूज़ भी पढ़ रहे, कितने लोग मर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। अपना तो नहीं, मम्मी का दिमाग में आ रहा था कि एजेड हैं और फिर तबीयत इनकी जल्दी ख़राब हो जाती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खुदा की आत्मा में चलेंगे, सब वो ले जाएगा। और खुदा ने ऐसा काम किया कि जब हमारे घर पहुंचने से पहले ही एकदम बादल बादल सा हो गया था, बिल्कुल धूप नहीं थी। और जब मैंने देखा और सोनल कहने लगी मम्मी देखो कितने अच्छे से कैसा मौसम हो गया, मैंने खुदा को धन्यवाद दिया कि सच में पिता सबके मनों को जांचता और जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है कि मेरी बेटी ने अभी IT उसका क्रिश्चियन कॉलेज का B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और उसने कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी और कहने लगी मम्मी सारे दोस्तों को तो सबको एक साथ बैठा दिया और मुझे सबसे अलग बैठा दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें अलग इसलिए बैठाया है क्योंकि तुम्हारे संग खुदावन यीशु मसीह बैठेंगे, और अगर तुम्हें ऐसा विश्वास है कि तुम इसे जीत जाओगी। कहने लगी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा विश्वास करो, वचन पढ़ो, और जब पेपर आएगा तो प्रार्थना करके ही देना। और 2 दिन के बाद कॉलेज से फ़ोन आया कि उसका हो गया वहाँ पे। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हमें चाहिए कि हम IT कॉलेज हो, तो हमने एक उसमें रखा था क्रिश्चियन कॉलेज को, और 2 तारीख को उसका IT का भी है, और मुझे विश्वास है कि खुदा उसे वहाँ पे भी सफलता दिलाएगा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अद्भुत अद्भुत कामों को वो हमारे जीवन में करते हैं कि जिसके योग तो हम नहीं हैं, लेकिन सच में वो हमें इस योग समझते हैं कि हम उसके बेटा बेटी कहलाने के योग्य बने। और मैं धन्यवाद देती हूँ सृष्टि के लिए आज कि सच में खुदा ने इस छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा कर दिया हम लोग के सामने। और जब इसको देखा आज याद आ रहा था कितनी छोटी सी थी, हम कविता दीदी के घर जाते थे, और सच में वाकई में किस तरीके से खुदा बढ़ाता है। हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं है। हाँ, एक माता एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन उसको बढ़ाना, उसको पालना पोसना सब खुदावन यीशु मसीह की ओर से होता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि देखते देखते वो क्लास 10th में आ गई है, और ऐसे ही देखते देखते सब बड़े होते चले जा रहे हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारे बच्चों पे अपनी ऐसी आशीष रखी है कि वो कितने अच्छे तरीके से खुदा के वचन में और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे 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 यहाँ आ जाइए, बस यहाँ पे। मेरी एक गवाही है। 2 हफ्ते से मिस्टर जॉन के आंखों में नीचे थोड़ी स्वेलिंग सी हो रही थी। हमने कई बार कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते, नहीं, निगलेक्ट करते रहे। फिर हमने कहा नहीं, दिखाई देते हैं, ज़बरदस्ती लेकर के गए। डॉक्टर ने देखा, दिव्यांशी शुक्ला, बहुत अच्छे डॉक्टर। कहते हैं अगर डॉक्टर ही ऐसी मीठी भाषा बोले तो इंसान की आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है।
जब इनका नंबर आया, इनको देखा, तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे। उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और दूसरे भी HbTLC, DLC, हीमोग्लोबिन, ये सब लिखा, और ECG करवाने के लिए। और इस एज में आकर के इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी घटी होती ही है। जब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए तो मैंने उसी समय बोला कि खुदा बाप दया करना, सच में, और इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए। खैर ब्लड देके हम आ गए, वहीं नाश्ता पानी लेके गए थे। 2 घंटे के बाद दूसरा ब्लड टेस्ट होना था, वो ब्लड टेस्ट हुआ, रैंडम ब्लड शुगर। तो और उसकी फिर दे के हम घर आ गए। रिपोर्ट लेने के लिए जाना था, कह रहे अरे धूप में कैसे जाएं, धूप बहुत है, आज नहीं जाते, कल नहीं जाते, करते करते 4-5 दिन ऐसे बिता दिए। हमने कहा नहीं आज चलो, रोज़ आजकल लेना तो है, दिखाना तो है, आगे एडवाइस तो लेनी है। तो आज हम गए और रिपोर्ट ढूंढ रहे, रिपोर्ट इतनी गड्डी थी रिपोर्ट की, उनका नाम ही नहीं था, उसमें पेपर ही नहीं था। फिर हम लैब में गए, टेक्नीशियन से पूछा, तो उसने रजिस्टर देख के उसमें मोबाइल में फिट कर दिया, ये है आपकी रिपोर्ट। तो मैं भी गई देखने के लिए, पूछा, सबसे पहले पूछा फास्टिंग ब्लड शुगर। हमने कहा ये तो बहुत मीठा खाते हैं, हर वक्त चाय भी बहुत पीते हैं, तो लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत बिल्कुल नॉर्मल 98 या 95, और रैंडम भी इनका फास्ट लिया है। खाना खाने के बाद के 2 घंटे के बाद का जो ब्लड टेस्ट होता है वो भी बिल्कुल नॉर्मल। मैंने कहा थैंक्स गॉड, खुदा बाप, क्योंकि इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि आजकल हर 3rd पर्सन को ब्लड शुगर है, BP है, ये सब परेशानियाँ। अब इसके बाद ECG करवाना था। अब हम ICU गए, तो ICU में हमने उनकी ECG करवा दी। फिर ECG ले करके तो आ गए, लेकिन रिपोर्टिंग करवानी थी। आज जब गए हमने कहा चलो हाथों हाथ ये भी करवा लेते हैं। कोई फिजिशियन भी दिखाई नहीं देता, नए फिजिशियन जो पहचानते नहीं, लेकिन डॉक्टर दीक्षित सामने पड़ गए, संजीव दीक्षित, और वो पहचान के कह रहे अरे बहुत पुरानी मेट्रन दिखाई दी हैं, कैसे आई। तो हमने कहा डॉक्टर आप ही के पास आए, ECG रिपोर्ट दिखाया, और ECG दिखाई, तो कह रही ये हार्ट लेकर के कहाँ घूम रही। हमने कहा हार्ट लेकर के आप ही के पास आई हूँ। तो कहा अच्छा, हमने कहा इसकी रिपोर्टिंग चाहिए। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट देखी, ECG देखी, ECG बिल्कुल नॉर्मल। मैं खुदा का उसी समय मैंने कहा थैंक्स गॉड, खुदा धन्यवाद, क्योंकि कुछ ना कुछ आजकल के समय में लोगों के शरीर में कमी घटी हो ही जाती है, और फिर आगे चल के दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। मेरे मुंह से तो यही निकला, और उनसे भी मैंने कहा मुझे जिसका डर था खुदा ने वो सब नॉर्मल किया। सच में हमने यही कहा था खुदा तेरे हाथों में है, तो सब कुछ ठीक करेगा, बिल्कुल नॉर्मल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात ये है, सृष्टि, उसके पापा, उसकी मम्मी और छुटकी, ये सब घर आए थे, और हमको बोला कि 30 तारीख भवन में आना है, क्योंकि सृष्टि का हैप्पी बर्थडे। हमने कहा अरे वाह, ठीक है, ज़रूर आएंगे। सवेरे छोटी लड़की है, हमारे सामने पैदा हुई है, देखते देखते बड़ी हो गई है। हमने इसके लिए हमने यही कहा खुदा से कि खुदा इस बच्चे को, क्योंकि वो तेरे संग जुड़ी हुई है, उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और वो उसको इतना आगे बढ़ाना, वो गाने बजाने में तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करने पाए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। दुआ में हमने उसके लिए यही मांगा, और अभी भी हम यही कहते हैं कि सृष्टि को खुदा ऐसी बुद्धि, समझ, प्रज्ञा प्रदान करे, पवित्र आत्मा से भरपूर करे, अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का, क्योंकि
हमारी नज़दीकी में है, हम उस बच्ची को जन्म से जानते हैं। सच में हम कहने पाएंगे और माँ बाप का, परिवार का तो सर ऊंचा होगा। बच्ची बहुत अच्छी निकलेगी, बहुत अच्छी निकलेगी और खुदा की महिमा में, प्रशंसा में आगे बढ़ती जाएगी। बस खुदा से हमारी यही प्रार्थना है और सुबह भी हमने उसको अपनी प्रार्थना में रखा। अब भी उसके लिए हम ये शुभकामनाएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांग लेते हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं। सच में क्या ही उत्तम बातें हैं और गवाहियाँ हैं हमारे खुदा की ओर से हमारे जीवन में, कि हम जिसका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। और वाकई में आज का दिन खुदा ने बनाया है और उसने कहा है कि इसमें हम आनंदित रहें, और आनंद की बात है हमारी सृष्टि का जन्मदिन है। और इसके साथ साथ आज हम सब भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं खुदा के वचन में। और दीदी गवाही। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर सुअवसर के लिए जो खुदा ने हम सबको दिया है, और स्पेशली आज आपकी सृष्टि का बर्थडे, हम उसके साथ मिलकर हम सब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भवन में इकट्ठा हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सृष्टि के बिहाफ पे याला थोड़ा सा कोरस गाऊंगी मैं। चाहते हैं तुझसे खुदाया तेरी ही आशीष, तेरे नाम में पूरी होवे बंदों की ख्वाहिश। चाहते हैं तुझसे खुदाया तेरी ही आशीष, तेरे नाम में पूरी होवे बंदों की ख्वाहिश। एक नया साल हमने तूने दिखाया, एक नया साल हमें तूने दिखाया, बुरे दिनों से है हमको बचाया। करते हैं हम शुक्र तेरा, दिल उछल जाता है तेरे प्यार से हमारा। चाहती है तुझसे खुदाया तेरी आशीष, तेरे नाम में पूरी होवे बंदों की ख्वाहिश। शुक्रगुजारी तारीफ करेंगे, तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। शुक्रगुजारी तारीफ करेंगे, तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। हर दिन वो हमारा बोझ उठाता, आराम तसल्ली और खुशी देता, इसलिए हर बात में तारीफ करते, शुक्रगुजारी तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग गाड़ी में थे आने के लिए तो मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया था। मैं देख रही थी कहाँ तक मीटिंग पहुँच रही है और मैं देखती जा रही थी। मैं खुदा से जब बहन गवाही देने लगी, मैंने खुदा बाप थोड़ी और बढ़ जाना, फिर एक जना और कोई खड़ा हो जाए वो भी गवाही दे ताकि मैं पहुँच सकूँ और मैं भी परमेश्वर की महिमा कर सकूँ। मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। और सच है सबको जो आज का दिन है सृष्टि का बर्थडे, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इतने अच्छे बच्चे दिए हैं और उसकी हम जितनी भी तारीफ करें खुदा की उतनी कम है। क्योंकि आज सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो बड़े भटके हुए हैं, भटकी हुई आत्माओं से ग्रसित हैं। मगर जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, आत्मिक बच्चों को, तो हमारा दिल और भी प्रसन्न चित हो जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरी गवाही यही है कि मेरी बेटी जो जिसके लिए कल प्रार्थना हुई थी वो अपनी बहन के पास पहुंच गई आज मॉर्निंग बहुत अच्छे तरीके से। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का। और मेरी और भी गवाहियाँ हैं बहुत सारी, मगर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो घर हमारा बन रहा है उसमें जो काम करने वाले लोग भी हैं प्रभु ने उनको दिया है, और वो बड़ी ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से इतनी सफाई के साथ और इतने प्रेम के साथ उस घर को बनाने के लिए अपने अभी भी जुटे हुए हैं। जबकि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ
मेरे घर पे कोई नहीं है, बस बुआ और काले हैं, और उनके सहारे बोल के और मैं चली आई। दरवाजे भी मैंने आधे बंद किए, आधे नहीं, जो आएंगे वो काम करते जाएंगे, और मगर प्रभु मुझे अपने भवन में लेके आया कि मैं उसकी महिमा कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक जल्दी से एक छोटी सी गवाही और देती हूँ कि कहते हैं ना कि खुदा का जो लोग होते हैं, जो धर्मी जन हैं, जो खुदा के बच्चे हैं, वो जहाँ जाते हैं उनके लिए खुदा अपनी संगति को तैयार करता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन के साथ भी हुआ। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले जिम ज्वाइन किया है, और जब मैं वहाँ गई तो उन लोग फिल्मी गाने लगाते थे, तो मैंने उनसे बोला सर ये गाने मत लगाइए, तो कहने लगे कि ठीक है आप बंद कर दीजिए। लेकिन खुदा ने ऐसा काम किया कि वहाँ पे एक पास्टर हैं, वो भी आते हैं जिम के लिए, और जब मेरा टाइमिंग और उनका टाइमिंग सेम है, और जब वो आते हैं वो जीसस के गाने लगा देते हैं। जब मैंने 2 बार गाने सुने तो मैंने कहा आप क्रिश्चियन हैं? तो बोले हाँ। आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा जी। और फिर हम लोग वचन से बात करने लगे, और मैंने उनको बताया कि हम रोहित पास्टर हैं, उनकी मीटिंग सुनते हैं, उनकी मीटिंग हमारे घर में होती है, और मैं उनका जो फेसबुक पे लिंक है वो भी आपको शेयर करूंगी, आप सुनिएगा। वो बड़े खुश हो गए, कहने लगे हाँ बिल्कुल, हम लोग एक दूसरे की मीटिंग को सुनेंगे, देखेंगे। और वाकई में ऐसे हम लोग वहाँ गए, और ऐसे खुदा ने उन लोगों को वहाँ तैयार किया कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें गाने भी खुदा के मिले, बातें भी हम वचन से करते हैं, हम लोग वचन से एक दूसरे से बात भी करते हैं। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि लोग इसी तरीके के अपने लोग जो होते हैं, आत्मिक लोग होते हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ खुदा की उपस्थिति होती है। और मैं सच में खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा मुझे वहाँ पे अवसर मिला। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चलें, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। अच्छा 1-2 गीत और होंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए अब शेरन हमें एक गीत की ओर लेके चलेगी।
सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि 14 साल पहले की बात है कि मैं जब 4 महीने की थी तब मुझे 104 डिग्री तक बुखार चढ़ा हुआ था और उस टाइम मेरे पापा मीटिंग में जा रहे थे और मेरी मम्मी ने मुझे गोदी में लिया हुआ था और मम्मी ने कहा था कि तुम पापा से कि तुम मीटिंग में ना जाओ, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। जब पापा मीटिंग करके आए तो फिर उसके बाद में फिर पापा डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे मेरा चेकिंग हुई बुखार की कि कितना है। तब तक के लिए मैं थोड़ा नॉर्मल भी होने लगी थी और जब मैं 6 मंथ्स की हुई तो चर्च में मम्मी ने पापा से कहा था कि इसका कोई नाम भी अभी तक नहीं सोचा है, तुम नाम सोचो। तो पापा जैसे सारी सृष्टि के मालिक गा रहे थे गाना, अपनी आंखें बंद करके गा रहे थे और एक वाइट रोशनी में आवाज़ सुनाई दी थी, तू अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखना। चर्च ख़त्म होने के बाद पापा ने मम्मी को बताया कि हम अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखेंगे। तो फिर मम्मी कहने लगी कि नहीं हम सृष्टि किसी का नाम नहीं होता, सृष्टि नहीं रखेंगे, दूसरा रखेंगे। फिर पापा ने कहा कि खुदा ने दिया तो खुदा ने दिया तो खुदा ही इस हमारी बेटी को आगे बढ़ाएगा। तो प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से निवेदन करेंगे कि आज लग रहा है गीतों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। हमारी शेरन एक गीत और सुनाने के मूड में है, आज लग रहा है हमको। प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत भी चले, अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, अपनी सूरत में बनाया है, मुझे इतनी रहमत
सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज, फैन ऑफ कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। चले जाएंगे सब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में, वाकई में खुदा का धन्यवाद हो इतने सुंदर सुंदर गीतों के लिए। और प्रेज द लॉर्ड। आप सब ध्यान दें वचन पे। यस, प्रेज द लॉर्ड। आया है पक्षी और वो पक्षी पूरी रीति से चला भी जाएगा। यस, आमीन। खुदा की ओर से ये दो खुदा के दूत आए हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिसे में आप जानते हैं यस, कि खुदा का आत्मा जहाँ होता है वहाँ खुदा अपने अभिषिक्तों को भेजता है। सच है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें कि खुदा की सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। आमीन। और ये बातें इसलिए होती हैं जिससे चिन्ह और गवाह बनो। आमीन। और ये पक्षी खुदा की ओर से एक चिन्ह है कि यहाँ पर खुदा का आत्मा है। सच है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम वचन में चलेंगे और मैं भाई से कहूंगी कि वो हमें आज के आत्मिक बनने की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं और जिसके लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब आराम से बैठेंगे थोड़ी देर और फिर हम धीरे से पंखा शुरू कर देंगे। थोड़ा ये बैठा है पक्षी और पिता ने जो इसे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सब जानते हैं कि 14 साल सृष्टि को हुआ है और हम सब खुदा की उपस्थिति में यहाँ बैठे हैं। खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं कि खुदा ने सृष्टि को इस पृथ्वी पर बहुत आयत का जीवन दिया, बढ़ाया और समय समय पर उसकी रक्षा करी। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर पिता ने मुझे और रबेका को और हम सबको सृष्टि के लिए ये फल दिया है कि हम सब उसकी देखरेख करें, लेकिन हम सब देखरेख करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ थोड़ी सी है। प्रेज द लॉर्ड। और पिता ने हमें बहुत आयत का फल दिया है और पिता सृष्टि को बढ़ा रहा है। और आज जब हम सृष्टि के जन्मदिन में आए हैं, यहाँ उपस्थित हैं, एक योजना बना सृष्टि का जन्मदिन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब आनंदित मन से पिता को धन्यवाद दें क्योंकि पिता ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हम सबको ये मन दिया है कि हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यशाया उसका 44वां अध्याय। यशाया 44। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी 24वीं आयत हम सब देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चली जाएगी, आप चिंता ना करिए। यशाया 44 और उसकी 24वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना
और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारे इस पृथ्वी पर उत्तम उत्तम फल आपको दिखाई देते हैं। दिखाई तो देते हैं और हम बहुत आयत से उनको अपना भी कहते हैं और अपना हक भी जताते हैं, लेकिन एक मन है जिस मन को खुदा ने बनाया है। अगर आप सच में खुदा के वचन के प्रति ईमानदार हैं तो आप अपने बच्चे, अपनी संतान, अपने उत्तम उत्तम फलों को, इसको उत्तम उत्तम फलों को पिता के सम्मुख लेके आएंगे। देखिए, वचन को समझिए। जन्मदिन मेरे और आपके रखने से या समय या दिन बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। बच्चा उत्पन्न हुआ पिता के वचन के अनुसार। जो समय, जो महीना, जो घड़ी पिता ने निर्धारित करी, उस घड़ी में बच्चा उत्पन्न हुआ और वो फल आपको मिला। और आज जो दिन हम सृष्टि का जन्मदिन मना रहे हैं, ये दिन पिता ने दिया। बहुत समझना होगा वचन को। कलाम में लिखा यशायाह उसका 44वां अध्याय, अगर मैं ठीक हूं, और उसकी 24वीं आयत, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया। बस कहां से बनाया? गर्भ से। गर्भ के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये यहोवा जानता है। हम इसके विषय में कुछ भी नहीं सोचते। हमें संतान मिल गई और हमने उस संतान को अपना कहना शुरू कर दिया, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। लेकिन जिस गर्भ में ये रचा गया, ये जिस गर्भ में बनाया गया और जिस गर्भ में वचन कह रहा गर्भ ही से बनाता आया, वो कौन से हाथ हैं? और वो जो हाथ हैं, क्या मेरा ये इस पृथ्वी पर कर्तव्य नहीं बनता कि जिस गर्भ में पिता ने बनाया मेरे बच्चे को, या जिस हाथ ने मेरे बच्चे को बनाया, जो उत्तम फल मुझे मिला, उसको मैं अपने पिता के सम्मुख लाऊं? एक है जो खुदा के अभिषिक्त के पास आ गई, और जब खुदा के अभिषिक्त के पास आई तो उसने देखिए क्या कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति निकालनी, गर्भ ही से बनाता आया हूं। हालेलुया। आज तुम अपने बच्चों का अपने जीवन में उत्तम उत्तम समय जहां पर भी जाके मना लो, पिता कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन क्या ये उचित नहीं था, जिसने तुझे दिया उसके सम्मुख उसको प्रस्तुत कर? गर्भ ही से बनाता आया हूं। कलाम में लिखा उत्पत्ति उसका 30 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। हालेलुया। एक मिनट रुक जाइए, सबको खोलने दीजिए। उत्पत्ति 30, गर्भ ही से बनाता आया हूं। अब समझें, इससे पहले कि हम अपने बच्चे की ओर देखें, इससे पहले कि हम अपने बच्चे को नाम लेके बुलाएं, इससे पहले कि हम अपने बच्चे की कॉपी किताब खरीद के लाएं, इससे पहले कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजें, इससे पहले कि हम अपने बच्चों के लिए ड्रेस लें, इससे पहले कि हम अपने बच्चों के लिए LIC कराएं, इससे पहले कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को देखें, एक है जो गर्भ ही से बनाया। तो जब गर्भ ही से बनाया तो हम गर्भ की तरफ ले चलेंगे। तो कलाम कह रहा उत्पत्ति 30 उसकी पहली आयत में, राहेल ने देखा, कुछ राहेल देख रही है। हेलो, राहेल कुछ देख रही है। ये राहेल है कौन? ये राहेल जो है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, याकूब की, प्रेज द लॉर्ड, पत्नी है। याकूब कौन? याकूब कौन? यहूदा, यहूदा गोत्र, आमीन। यहूदा का 12 गोत्र, आमीन। यहूदा के 12 गोत्र, आमीन। इन 12 गोत्रों का पिता, आमीन है कि नहीं है? ये याकूब के 12 बेटे इज़राइल, आमीन। ये याकूब को इस पोजीशन पे क्यों रखा खुदा ने? कि याकूब की पत्नी राहेल, जिससे याकूब बहुत प्रेम करता था, आप सबको मालूम होगा, पहली लिया है ना, और उस राहेल के लिए उसने कितने साल? 7 साल। कितने साल? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इससे पहले राहेल मिले, याकूब 7 साल अपने ससुर की सेवा गुलामी कर रहा है। फिर राहेल मिली, अब राहेल के संतान नहीं। ये याकूब के साथ क्यों हुआ? अरे याकूब जिसका नाम खुदा ने इज़राइल रखा, याकूब जिसके 12 बेटे हुए, आमीन। याकूब जिसके द्वारा इज़राइल पहचाना जाएगा, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये याकूब के साथ घटना क्यों हुई? आपकी दृष्टि में गर्भ, आपकी दृष्टि में एक स्त्री का गर्भवती होना, एक स्त्री का बच्चे को जन्ना छोटी बात होगी, लेकिन जिस दिन इसे आप जान जाएंगे, आप खुदा के समीप आ जाएंगे। आपकी दृष्टि में होगा कि मैं बाप बन गया, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। आपकी दृष्टि में होगा मैं मां बन गई। लेकिन मेरी दृष्टि में इससे कुछ बढ़कर है। इससे बढ़कर है, क्योंकि ये जो याकूब है ये मामूली आदमी नहीं है। याकूब ये वो है जिसको पिता ने इस पृथ्वी पर बहुत तायत से एक अधिकार के साथ भेजा। इसके द्वारा पूरे इज़राइल अर्थात 12 गोत्र को गिना जाएगा। लेकिन हम याकूब को भी छोड़ देते हैं, राहेल को भी छोड़ देते हैं, सारा को भी छोड़ देते हैं, अब्राहम को भी छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं और हम कहते हैं हम बाप बन गए, हम कहते हैं हम मां बन गए। यही कारण है कि आज हम अपने उत्तम वरदानों को यहोवा के निकट लेके नहीं आ रहे। जिस दिन हम राहेल को देखेंगे, जिस दिन हम याकूब को देखेंगे, जिस दिन हम अब्राहम सारा को देखेंगे, जिस दिन हम हन्ना को देखेंगे,
इनको क्यों रखा है खुदा ने वचन के अंदर। और जब एक स्त्री के गर्भ का फल नहीं होता, वो बहुत चिंता करती है, वो बहुत परेशान रहती है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरा कैरेक्टर हन्ना से मिल रहा है यार। वो कभी ये नहीं सोचती कि मेरा कैरेक्टर राहेल से मिल रहा है। आप हमेशा याद रखें, अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत उत्तम हैं, आप इस संसार के नंबर 1 प्राणी हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर का कोई अंश बाइबल में नहीं है, आप व्यर्थ हैं। आप लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ घटना घट रही है और वो घटना किसी खुदा के किसी अभिषिक्त के साथ हुई है, ओ माय गॉड, तो आप उस कैरेक्टर में हैं। आपको पहचानना है। क्या करना है? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप इस वचन के स्वभाव में कहीं ना कहीं मिले? नहीं, आप में से मिले हैं नहीं भाई। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इस वचन में जो लिखा है वो आपकी जिंदगी से कैरेक्टर मैच हो? कितने लोग चाहते हैं भाई? हाथ ऊंचा उठाएं, बौना होना नहीं चलेगा, पौना होना नहीं चलेगा। कितने लोग चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सब कह रहे कि हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारा मन, प्रेज़ द लॉर्ड, आ रहा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव इस वचन की पुस्तक से मिले। है बात सही कि नहीं? अगर आप बताइए इस वचन में हमारा कैरेक्टर, स्वभाव जो है वो कहीं ना हो, तो हमारा इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम रहना बेकार है बात सही कि नहीं? तो अब जब किसी स्त्री के गर्भ का फल नहीं हो रहा, वो परेशान, वो चिंता कर रही है, वो रो रही है, वो दवाइयां खा रही है, डॉक्टरों को दिखा रही है, सबके सामने जा जाके परेशान हो रही कि कब हमें संतान का फल मिलेगा। लेकिन किसी स्त्री के ये ध्यान में नहीं आ रहा कि मेरा कैरेक्टर तो हन्ना से मिल रहा है, मेरा कैरेक्टर तो राहेल से मिल रहा है, मेरा कैरेक्टर तो सारा से मिल रहा है। यार अगर इस कैरेक्टर को ये जी ले तो उसका उद्धार हो जाए। अब आप मुझे बताइए, हन्ना क्यों नहीं रो रही? आप बताइए, सारा क्यों नहीं परेशान हो रही? आप मुझे बताइए, राहेल, ये सारी जने, ये सारे कैरेक्टर पिता ने इस वचन में क्यों लिखे हैं? बताइए। जन्मदिन मनाने लगे आप, सृष्टि का जन्मदिन, सृष्टि का जन्मदिन, ओ तुम उस पेड़ के समान बनो बच्चा, जो पेड़ नदी के किनारे उसाते हैं, लगा रहता है, हर तरफ अकाल होगा परंतु वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। अरे कैसे बनेगी बच्चा? बच्चा उस पेड़ के समान कैसे बनेगा? आप मुझे बताइए कि बीज दिखाओ ना, भूमि दिखाओ ना, है वो जुताई दिखाओ ना, खुदाई दिखाओ ना, पानी दिखाओ ना, सीधे पेड़ बता दो, पेड़ के समान बन जाओ। बच्चा कैसे बन जाएगा पेड़ के समान? अरे बीज। अब आप ये देखिए, पीछे देखिए, पेड़ एक बड़ा सा लगा हुआ है। अब आप में से कोई एक मुझे बताए, क्या ये अचानक से इतना बड़ा पेड़ लग गया? अब हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को या जन्मदिन में अगर ये संदेश सुनाएं कि तुम उस पेड़ के समान बनो, सीधे डायरेक्ट पेड़ आ गया। आप बताइए, पेड़ आता है पहले? फिर क्या आता पहले? गर्भ, 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 गर्भ। जाओ गर्भ पे जाओ। अरे नहीं, गर्भ पे नहीं जाएंगे। ये सब वचन, ये वचन थे ऐसे तुमने बर्थडे में ऐसे तुमने वचन सुनाया जाता है। बस जो जिसका बर्थडे उसको आशीष दो। हेलो हेलो, एक आयत दे रहा है, एक आयत दिया, पढ़े जरा एक आयत। हालेलुया। एक आयत दिया,
यशाया 43 यशाया 43 आपके जन्म से पिता को आदर महिमा मिले तब तो आपका जन्मदिन है। हेलो, अब आपका जन्मदिन और आपको पूरे इनाम मिल जाए, ले आए सब गिफ्ट, पिता का आदर और महिमा कहां गया? याद रखो, हमें इन दुनियावी रनों के तरह नहीं रहना। हमें भीड़ से अलग करा पिता ने। अरे कुछ तो अलग करो अपने पिता की महिमा में। देखो कलाम में क्या लिखा, यशाया 43 उसकी 7वीं आयत में देखो क्या लिखा। सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, हर एक जो मेरा कहलाता। देखिए कलाम क्या कह रहा, मैंने सबको गर्भ में बनाया, मैंने रचा भी, लेकिन हर एक मेरा पास नहीं आया, क्योंकि वह अपने जन्म के दिन से अपने आप को आदर और महिमा दे रहे हैं, लेकिन उनके जन्म के दिन से मुझे आदर और महिमा नहीं मिल रही। लेकिन जो मेरा कहलाता है, ओ माय गॉड, देखा आपने, तो उसका कैरेक्टर इससे मिलना है यार। जैसे ही आपका कुछ खोता है, आपको लोग, पास्टर साहब कहते हैं अय्यूब की तो 10 चले गए थे, तब भी उसने पिता को धन्यवाद दिया। आपका भी चला गया है, देखिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु में विश्वास करिए। लेकिन आदमी का मन मानता नहीं है, यार मेरा सब चला गया यार, ऐसे कैसे धन्यवाद दे दे। कैरेक्टर जीता नहीं, जीना ही नहीं चाहते। अब इस कैरेक्टर को तुम जीना ही नहीं चाहोगे तो इसके राज्य में कैसे जाओगे यार? हैं? आप मुझे बताइए, ये जितने भी अभिषिक्तों के नाम आप बाइबल में पढ़ते हैं, ये जितने भी लोगों के नाम पढ़ते हैं, ये आप क्या सोचते हैं कि एक व्यक्ति है? व्यक्ति नहीं है, ये पिता का कैरेक्टर है। हर एक के किरदार के अंदर पिता का आत्मा है। राहेल के अंदर पिता का आत्मा, तो याकूब के पास पिता का आत्मा। तो जब राहेल आ रही है, तो जब याकूब से कह रही है, तो अब हमें इस पृथ्वी पर जब वो राहेल आ रही है और याकूब से कह रही, तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या वो कहता है? उसको जीना है, ये कैरेक्टर बनता है। और जब आप उसको जिएंगे वो वचन होता है, और जब आप जिएंगे तो फलवंत होंगे। अब जीना चाहते ही नहीं यार, पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी होती रहती है, पता नहीं क्यों। और क्या, तुम परेशानी नहीं चाहते, कटाई छटाई नहीं चाहते हैं, तो तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे? क्या करोगे? संतान का फल दे देगा। सब इधर देखो, अक्कड़ बक्कड़, इधर देखो, संतान का फल दे देगा, पैसा दे देगा, धन दे देगा, दौलत दे देगा, और बुद्धि दे देगा, समझ दे देगा, तुम्हें इस संसार का माइकल जैक्सन बना देगा। क्या करोगे? नहीं, क्या करोगे? क्या क्षण में चले जाओगे, क्षण में चले जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। जब तक इसमें नहीं आओगे, तुम्हारा यहां का माइकल जैक्सन बनना व्यर्थ। फिर समझो, होऊंगा मैं बहुत बुद्धिमान, होऊंगा मैं बहुत एजुकेटेड, होऊंगा मैं बहुत से बैंक के बैलेंस का अधिकारी, होऊंगा मैं अपनी संतानों को बहुत बड़ा बढ़ाने वाला, लेकिन एक दिन शांत पड़े रहोगे। और कोई अनपढ़ आदमी जिसके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं होगा, तुम्हारी कब्र के ऊपर खड़ा होगा।
अच्छा खड़ा कौन होगा मालूम? उसके बाद सैंडो बनियान नहीं होगी पहनने को। इधर देखो, उसके बाद सैंडो बनियान पहनने को नहीं होगी, एक पैंट पहने रहेगा और उस पैंट पे काली बेल्ट बांधे रहेगा। और फिर समझना, उसके बाद चप्पल भी नहीं होगी और वो अपनी पैंट को मोड़े होगा नीचे से। और ध्यान से समझना, ये देखो जन्मदिन के बारे में देखो क्या कह रहे हैं। इनको प्रचार में किसने बुलाया? नहीं, देखो समझो, जन्म मृत्यु के बाद जन्म होता है यार। मृत्यु की बात नहीं होगी तो जन्मदिन बेकार है। बस एक पैंट पहने होगा, उसके शरीर पे शर्ट नहीं होगी। अपने आप को बहुत बढ़िया समझते हो ना, सुन लो, शर्ट नहीं होगी उसके ऊपर, ना ही उसके ऊपर सैंडो बनियान होगी। पैंट पहने होगा, बेल्ट बांधे होगा और पैंट के जो नीचे की जो मोहरी है उसको मोड़े होगा ऊपर तक, यहां तक, घुटने तक। और वो तुम्हारी कब्र के ऊपर खड़ा होगा। कहां गया तुम्हारा बैंक बैलेंस? कहां गई तुम्हारी बुद्धि? कहां गया तुम्हारा बहुत बड़ा रुतबा? अरे यार, तुम्हारे ऊपर तो ये आदमी खड़ा है और तुम्हारे वही बच्चे। कौन बच्चे? जिनके कारण तुमने खुदा को छोड़ा। आके हटाएंगे नहीं उसको, बल्कि कहेंगे और जल्दी करो काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। हेलो, ये घर तक तुम ना पहुंचो, राहेल के कैरेक्टर को जियो ना। ओह माय गॉड! अरे जब तुम्हारे साथ हो ना, आनंद की बात समझो यार। क्यों पिता ने मुझे उस विपत्ति में रखा जिस विपत्ति में सारा है? क्यों पिता ने मुझे उस कलेश में रखा जिसमें अब्राहम है? कहते हो अब्राहम मेरा पिता, लेकिन अब्राहम के एक भी बोझ को उठाना नहीं चाहते यार। क्या बच्चे हो यार अब्राहम के? कैसे मान ले सारा तुम्हारी माता है? बस अगर सच में बच्चे होते तो अपने पिता के कर्ज को अदा करते। कभी नहीं सोचते, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो मुझे ऐसा क्यों कर दिया, पता नहीं कब, पता नहीं कब, पता नहीं कब होगा। आ गई राहेल। दो कलाम में क्या लिखा? 43 में यशायाह 43 और उसकी 7वीं में क्या लिखा? पढ़ो। जो मेरा कहलाता है। पहली बात समझ लो, डायरेक्ट पेड़ लाके ना रख देना, मारेगा डंडे से। जो मेरा कहलाता है वो क्या करेगा? पढ़ो। अरे यार, महिमा किसकी है? पिता की। बच्चे को तुम जन्म से सिखा रहे, तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारा जन्मदिन। कब तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तुम्हारे जन्म से पिता की महिमा होनी चाहिए। अगर तुम खुदा के बच्चे हो, तुम्हारे जन्म से पिता की महिमा होनी चाहिए। देखो कलाम में क्या लिखा? जो मेरा कहलाता है। मैंने अपनी महिमा के लिए। अरे किसके लिए सिरजा गया तुम्हारा बच्चा? जब घर में सिरजा गया, जब बनाया गया, जब रचा गया, सिरजा गया, तो पिता ने इसलिए नहीं रचा गया कि तुम अपने साथ लेकर टी 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 करते फिरो। टी 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 कर रहा है, डंडी ले, तेल लगा, मारना शुरू करे तुम्हें। मैंने इसको सिरजा है अपनी महिमा के लिए, और तू जाके यहां टाइम पास कर रहा है। हेलो, हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है यार। कहां लेके जा रहा है? कहां लेके भाग गया? जो मेरा कहलाता है। क्या लिखा 7वीं आयत? पढ़ो। हर एक को जो मेरा कहलाता है,
इसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। मैंने अपनी महिमा के लिए गर्भ में रचा और बनाया है। मेरी महिमा कहाँ है? कहाँ है मेरी महिमा? क्या दूं अपनी सृष्टि को, बताओ? पैसा दे दूं 501 एनवेलप में? क्या दूं बताओ? चॉकलेट का पैकेट, पापा ने चॉकलेट का पैकेट दिया है। डैड, रात के 12 बजे चॉकलेट केक काटूंगा तुम्हारे लिए। डैड, नहीं, मैं जानता हूं कि सृष्टि को पिता ने अपनी महिमा के लिए रचा है, इसलिए इसके जीवन में ये सारी बातें होती हैं। इसके जीवन में जितनी चीजें होती हैं ना, सब जने देखते हैं यार इतना वचन में रहता है, इतना वचन कर। इसकी बेटी के साथ महिमा आप समझ ही नहीं पा रहे हैं यार। हमने कभी भी सृष्टि को इस वे में नहीं देखा कि सृष्टि के अंदर ये कुछ नहीं है, ये बुद्ध पीठ है। ये तो सारे कामों से महिमा हो रही है यार। तुमने अपने बच्चे को ये समझ रखा है हमारा बच्चा एकदम हमारा है ही नहीं। मैंने सिस्टर से कह दिया था, सिस्टर मेरी बेटी है ही नहीं। देखने लगी किसकी है? यीशु मसीह की। अरे यार, अपनी महिमा के लिए पिता ने जन्म के अंधे को कितने सालों बाद आंखें दे दी। मैंने इसको इसलिए अंधा रखा कि आज जब मैं इसे चंगा करूं तो इसके द्वारा मेरी महिमा हो। ब्रदर रोहित ने आज तक अपनी बेटी के विषय में कुछ भी खुदा से एक भी शब्द नहीं कहा। हमेशा खुश रहते हैं यार, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना, जिसने बनाया उसकी महिमा हो रही है यार। हर जना ये सोचने पे मजबूर होता है यार। आखिर सारा की को क्यों बंद कर दी भैया? पूरा संसार देखेगा सारा को। आप वचन को समझें। जिस दिन आपने वचन को समझ लिया, आप विपत्ति कलेश से प्रेम करने लगेंगे। आपका प्रेम दुख में बढ़ जाएगा। आप दुख और घटी को अपने जीवन का हार बनाएंगे। हमेशा याद रखना, ये घटी, ये दुख, ये विपत्ति, ये कलेश तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे है ही नहीं। ये महिमा के लिए हैं और ये हैं, इसके लिए धन्यवाद दो। गर्भ का फल बना रहा है। उत्पत्ति 30 में क्या कह रहा? जब राहेल ने देखा याकूब के लिए हाँ, उससे कोई संतान नहीं होती। संतान है ही नहीं। जाओ मनाओ जन्मदिन। कैसे मनाने लगे अपने बच्चे का जन्मदिन? हाँ देखो, और मनाने लगे और कहीं कहीं जाए जहां जाए वहां, लेकिन संतान ही नहीं होती तो राहेल ने देखा याकूब के लिए मेरे पास कोई संतान ही नहीं, कैसे बनाओगे जन्मदिन? अरे जब संतान ही नहीं होती, सृष्टि नहीं होती, रूत नहीं होती, कैसे जन्मदिन में बैठे होते आप? तो संतान किसने दिया? तो जब दिया तो उसकी महिमा करो। क्या कर रहे हो तुम यहां पर? अरे टिंग टिंग रेस्टोरेंट बुक करते, वहीं पर बतासे का पानी पी रहे होते, मारे वही बतासे का पानी तुम्हारे मुंह पे। देखो कलाम में क्या लिखा, 30 अध्याय 30 उसकी पहली आयत में, जब राहेल ने देखा जब राहेल ने देखा कि
के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। मुझसे कोई संतान नहीं हो रही है। तब वह अपनी बहन से क्या करने लगी। अब जब फली नहीं है तो क्रोध, झगड़ा, डाह हो रहा है। आपने देखा। और ठीक इसी तरीके से एक उस स्त्री के जीवन में भी ऐसे ही होता है जब उसके गर्भ का फल नहीं होता। वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लगती है, क्रोध होने करने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऑलरेडी एक फल मिल गया है। आप देख रहे हैं कि मुझे गर्भ का फल नहीं मिल रहा है। आपको गर्भ का फल ना मिलना एक फल है। आपने उस फल को देखा ही नहीं, क्योंकि ये जो फल है ये इस गर्भ के फल से भी बड़ा है। आपको हमेशा याद होगा कि जो अब्राहम के वर्ष थे, वो वर्ष जब उसने इसहाक के लिए धीरज से बाढ़ जोई, उस बाढ़ जोने का समय अब्राहम का सबसे पीक समय था। और उसी समय के कारण अब्राहम धर्मी मनुष्य गिना गया। अपने जीवन की आयु के, बोलो, किसी भी समय में अब्राहम धर्मी मनुष्य नहीं गिना गया। अब्राहम का वो समय जब इसहाक नहीं था, अर्थात 75 से 100 90 तो सारा, 75 से 100 25 साल धीरज धर के बाढ़ जो रहा है। और इस 25 साल को पिता ने इसके लिए गोल्डन कहा। इसहाक जब हो गया उसको गोल्डन नहीं कहा यार। गोल्डन समय 75 से 100 था, क्योंकि उसी समय अब्राहम की परीक्षा थी। अगर ये समय नहीं होता तो अब्राहम जाति का मूल पिता नहीं होता। ओह माय गॉड, कहां से लाओगे मेरे पिता का ये वचन। जिस दिन इस नजर से देखने लगोगे उस दिन तुम्हारे लिए विपत्ति और घटी और दुख उत्तम फल होंगे। इसलिए जब मैं उस समय में रहता हूं ना तो मैं बहुत आनंदित रहता हूं। 3 दिन था, डॉक्टर ने कहा था रबिका के लिए। मैं उस 3 दिन में बहुत आनंदित था, किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास था और मैं मीटिंग में हमेशा कंटिन्यू बनाता। मुझे विश्वास था ये मेरा पीक समय है। और मैंने एक बार भी एक शब्द भी पिता की ओर कुड़कुड़ाया नहीं। मैंने धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। आप समझें, ये सारे आपके बोनस पॉइंट है, ग्रो करने का पॉइंट है आपका। और इसको आप ऐसे ना जाने दें, इसको पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। घटी गई कि नहीं मैं अब तेरे पास से जा रही हूँ, और पकड़ लो और दबा लो। अरे कैसे जा रही है भैया? और नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। विपत्ति के नहीं नहीं मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जितनी देर तेरे पास रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुख हूं। मुंह देखिए, विपत्ति क्या कहेगी? मैं जितनी देर तेरे पास रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि सुख हूं मैं। विपत्ति अपने विपत्ति का वो दुष्टता भूल जाती है, कलेश, अपना कलेश का स्वभाव भूल जाता है। जब यीशु मसीह के पास शैतान आता है तो शैतान भी गवाह बन जाता है खुदा का। वो अपना स्वभाव भूल जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव सबसे बड़ा। तो इसी तरीके से दुख, घटी, विपत्ति, कलेश, इनको चिपका लो। और ये अपना स्वभाव भूल जाते हैं जब तुम्हारे पास आते हैं। कहते हैं अरे यार मैं तो कहीं पर भी जाती हूँ सब कहते हैं भागो भागो, ये कह रहा आओ आओ और आ जाओ और आओ, राज्य राज्य की सेना आ जाए। कौन कह रहा? दाऊद। चाहे राज्य राज्य की सेना आ जाए। अरे काहे बुला रहे हो यार राज्य राज्य की सेना? एक शत्रु को तो आदमी झेल नहीं पाता है, तुम राज्य राज्य की सेना को बुला रहे हो? पागल हो गए का? ये दाऊद है, दाऊद। कौन है ये? कभी सुना ये वचन कि केवल बोलते हो, केवल बोलते हो? चाहे मैं दुख की अंधेरी वादियों से क्यों ना गुजरूं,
मुझे उसके लाठी और उसके सोते से शांति। अरे लाठी से तुम्हें शांति मिल रही, सोते से शांति मिल रही, अरे तुम्हें राज्य राज्य की सेना को बुला रहे हो, आओ 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 आओ। अरे कौन हो यार तुम? मुझे एक कार्य सौंपा गया है। वो कार्य ये है कि मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की बातों को मानूं और उसे पूरा करूं, और उसकी इच्छा पूरी करने में जितनी भी कलेश विपत्ति आती है मेरे लिए फल है। आप अपनी कोक के फल को अगर नहीं हो रहा ना, आप आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। आपके कोई बीमारी निकली है, आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आप आनंदित हो जाइए। उस बीमारी में आप आनंदित हो जाइए। आपके जीवन से वो बीमारी खुदावन यीशु मसीह दूर कर चुका, लेकिन कभी भी उस बीमारी को कोसो ना, उसमें आनंदित रहो, आनंदित रहो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उत्पत्ति 30 और उसकी दूसरी आयत, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होके कहा, तो संतान कौन देता है यार? तो फिर खुदा के पास संतान क्यों नहीं लाते? कहानी खत्म, कहानी खत्म। याकूब ने बोल दिया, संतान मांग रहे हो, क्या मैं खुदा हूं? अरे याकूब, तुम 12 गोत्र के पिता हो, इज़राइल हो, एक संतान नहीं उत्पन्न कर सकते? अरे याकूब, तुम तो खुदा के चुने गए पात्र हो यार। क्या सोचा आपने याकूब के विषय में? क्या सोचा आपने याकूब के विषय में? याकूब कौन है? कैसा भविष्यवक्ता है? छोटा मोटा इज़राइल। किसी को नाम नहीं दिया पिता ने इज़राइल, इज़राइल नाम किसी को नहीं दिया। इज़राइल याकूब है। बहुत खतरनाक है याकूब यार, क्या कैरेक्टर है उसका, कैरेक्टर देखो उसका। पिता ने कहा याकूब को मैं कुछ नहीं दूंगा, बट बेकार, लेकिन उसका एक पिता और है जो उसे सब कुछ दे रहा है। हमेशा याकूब एक परीक्षा में रहा है। हल्का सा जीवन उठाओ याकूब का, और जिसको याकूब ने प्रिय जाना, यूसुफ, उसके जीवन को उठा लो। क्या कैरेक्टर है यार, क्या चाहते हो तुम? मक्खन मलाई, एसी, सबको चिड़िया की चिंता नहीं हो रही थी, गर्मी की चिंता हो रही थी। मंडोले, एक डंडा ले ले, तेल लगा ले और सुतैया कर दे। ये लियो, एक तो आए जन्मदिन में बैठे, ऊपर सुतैया करा रहे हैं हमारी, इसीलिए हम नहीं आते। देखो ये सब बहुत बढ़िया है, देखो ये सब बस अंदर से बैठे थे, सुनते हैं कि अगर डंडा चलाओगे भी तो कहां से चलाओगे, तुम अपना ही मोबाइल तोड़ोगे। ये सब बहुत बुद्धिमान है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। समझो वचन। कितनी बार तुमने अपने बच्चे को अपना कहा होगा, बताओ? कितनी बार तुमने अपने बच्चे को अपना कहा? जब संतान मांगने आई राहेल, तो याकूब ने क्या कहा? पढ़ो जरा। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, तब
याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं खुदा हूँ? क्या मैं खुदा हूँ? मेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। अरे यार, ये जो कोख बंद है खुदा ने बंद करी है। क्यों? ताकि उसके समीप आओ। अगर कोख बंद ना होती तो कभी भी राहेल याकूब के पास नहीं आती और याकूब उसे ये बताता नहीं कि संतान का फल खुदा का है। राहेल तो याकूब के पास आ गई गलत पते पे, लेकिन याकूब खुदा की ओर से सही बात बता दी, संतान खुदा देगा। तो यानी जो मेरी कोख बंद है, यानी जो संतान का फल मुझे नहीं मिल रहा, ये खुदा ने करा है। और खुदा ने ये इसलिए करा कि मैं उसके निकट आऊं। इस खुदा ने कहा, मैं तुझसे कोई भी उत्तम फल रख ना छोड़ूंगा, स्वर्ग और पृथ्वी क्या सबसे उत्तम उत्तम वरदान तुझे दूंगा। आमीन आमीन। तो यार बंद कैसे हुई? मैंने कल बताया था, अधर्म के काम। अगर ये नहीं होता तो तुम कभी भी खुदा के वचन के निकट नहीं आते। जन्मदिन सृष्टि का नहीं है, ये जन्मदिन हमारे और आपका है। केक काटेगी सृष्टि, लेकिन खाएंगे हम सब। तो हम सब क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम सब का जन्मदिन है। और जैसे ही खुदा के इस वचन को हमने सुना, हम नए हो गए। और ये नया होना नया जन्म है। मैं तुम्हें प्रति क्षण एक नई सृष्टि बनाऊंगा। अब तुम्हारे अंदर से पुरानी सृष्टि मरती जाएगी, नई सृष्टि उत्पन्न होती जाएगी। क्या करूं बताओ? क्या करूं? तुम बताओ, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? और ऐसा कौन सा उपहार है? एक उपहार का नाम आप में से कोई बता दे। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी प्राणी बैठे हैं। एक उपहार का नाम कोई जना मुझे ऐसा बताओ जो मैं अपने बच्चे को दूं और उससे खुदावन यीशु मसीह की महिमा हो जाए। वॉच दे दूं? वॉच है? वॉच दे दूं? वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच। मोबाइल दे दूं? साइकिल गिफ्ट कर दूं? क्या ऐसा दूं जिससे यीशु मसीह की महिमा हो जाए? बताइए आप। इससे उत्तम और मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने दे दिया। मेरा गिफ्ट कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दिया सृष्टि को। आज मैंने एक चॉकलेट भी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। भाई मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि सृष्टि कैसे बढ़ रही है। तो मैं कैसे मान लूं कि मैं सृष्टि का पिता या रबेका सृष्टि की मां? हम एक योजना है,
हम एक योजना है। बाइबल में अगर हम पढ़ें तो बाइबल बताती है एक योजना। मरियम एक योजना है। मरियम एक योजना है जिसको पिता ने चुना अपनी योजना में। आप समझ रहे ना? इसलिए वो योजना कह रही कि मैं तेरी दासी। अब योजना कभी ये नहीं कह सकती कि मैं तेरी बाप, मैं तेरा मां। योजना कह रही मैं तेरी दासी क्योंकि मैं तेरी योजना में हूं। ओ माय गॉड, आपने देखा? आपने देखा? वो मरियम योजना है। और जैसे मरियम योजना, वैसे मैं और रबेका एक योजना है सृष्टि और रूथ की, बस और कुछ नहीं है। मैं पिता और ये मां नहीं है। ये तो संसार में जब बच्चा उत्पन्न होता है तो एक रिश्ता बनता है, आप उस रिश्ते के अकॉर्डिंग नाम लिखाते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो बिना नाम लिखाए है, वो है ये पिता। इसको नाम लिखाने की जरूरत ही नहीं। कह रहा मैंने तुम्हें बनाया। कहीं नाम लिखाते हैं आप? अपना नाम लिखाते हैं। पिता का नाम रोहित मैसी, मम्मी का नाम रबिका मैसी। लेकिन योजनाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो बना रहता है और जो तुम्हें अनंत जीवन देता है वो है यीशु मसीह। इस पिता से मैं अपने बच्चों को जो मुझे खुदा ने दिया मिला दूं, ये मेरा इस पृथ्वी पर काम है। बाकी मेरा इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। चाहे मैं कुछ भी अपने बच्चों को दे दूं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे दूं, अच्छे से अच्छा इनका जॉब लग जाए, अच्छे से अच्छी जगह हो जाए, लेकिन सब कुछ जाता रहेगा मेरे भाई। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी। उसने कहा अपने बच्चों को वो शिक्षा दे जो उनके बुढ़ापे तक बनी रहे, और वो केवल वचन है। इसलिए मैं यहाँ आ गया, और मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं घमंड करता हूँ कि मैं इन बातों को जानता हूँ। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं ना, कुछ नहीं अच्छा कर सकते। जाओ देखो, आज माता पिता के सामने बच्चे और बच्चों के सामने माता पिता मर रहे हैं। सब कुछ नष्ट हो रहा है और चीख और पुकार मच रही है, कहीं शांति नहीं। तो बचा कौन रहा है हमें? हमारा खुदावन यीशु मसीह। कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। मैंने पाया कि इस पृथ्वी पर मैं क्या ऐसा प्राप्त कर लूं जिसको प्राप्त करके मैं सदा आनंदित रहूं। तो मैंने पाया कि कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़े समय आनंद रहता है और थोड़े समय के बाद आनंद जाता रहता है। फिर मैंने देखा कि सबसे आनंद भरी बात यह है कि जो कुछ तुझे मिला है उसके लिए पिता को दिन भर में धन्यवाद दे, और कांपते हुए, अपने होठों से कांपते हुए पिता को धन्यवाद देते हुए अपने पिता के सामने पश्चाताप कर और पिता को समर्पित करके चुपचाप सो जा। ये भी पिता का एक बहुत बड़ा वरदान है। मैं क्या कहूँ, मेरा मुंह बोलने में छोटा और मेरी समझ समझने में बौनी है। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तो अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी संतानों के लिए कैसे कुछ कर सकता है? फिर वो आपके लिए कैसे कुछ कर सकता है? तब मुझे ये बातें मेरे पिता ने मुझे सिखाई कि देख,
मेरे निकट रहना ही जीवन है और मेरी शिक्षा को मानना और उसको कान लगाना ही बुद्धिमानी है। आज भला तू उसका इनकार कर ले, लेकिन कल ये पुकार पुकार के तेरी डेवड़ी के सामने कहेंगे कि तूने मेरा इनकार किया था। मैं चुप बैठा इसीलिए तूने कहा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं चुप किस लिए बैठा था? तेरे उद्धार के लिए। क्या करूं? मैं यही करता हूं और यूं ही सुनाता हूं। मेरे पास कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक तो मैं निवेदन करूंगा। बहन खड़ी हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करो, नहीं तो अपने पिता के इस भी परिणाम मांगोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए तेरा दास, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन आमीन। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन। हम निकालेंगे पहला क्लास 29 चैप्टर 17 से हम 17 पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा,
मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है तेरी प्रजा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। मैं निवेदन करूंगी भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग न युग तक बना रहता है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी कि वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि और महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस भवन में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। प्रभु पर जो विश्वास करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहता है कि यदि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु, जो वचन इस महासभा में, इस भवन में बोया गया है, जो आपको सुनाया गया है, उस वचन के द्वारा आपका आत्मा का उद्धार हो सकता है। इसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त, जीवंत और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। प्रभु की महिमा इस भवन में निवास करे। हे पिता, मैं इस यहाँ पर उपस्थित हर जन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, मैं कि जितना भी यहाँ पर उपस्थित है हर एक जन के लिए खुदा, ताकि उनको आपका आत्मा, आपका दया उन पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन आज जो बोया गया है उस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में वो बने रहे खुदा, ताकि जो वचन आज जो दिया गया है, इस वचन में हम लोग जो जन्म का, जो हर एक जन लोगों का जन्म का दिन है, जो खुदा के द्वारा ही मिलता है, सब कुछ खुदा की द्वारा, जो आज का जन्म जो योजना बनाई सृष्टि, लेकिन ये खुदा की महिमा के लिए वो ये सृष्टि का जन्म हुआ है। खुदा को इसलिए हम लोग सब धन्यवाद दें, ताकि वह हमें इतना महान और दयालु खुदा है कि हर वक्त में, हर समय में खुदा हम लोगों के साथ रहता है। हर चीज का वह हम लोगों को सहायता करता है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ तक एकत्रित किया है खुदा, कि वह हम लोगों को जीवितों कि देश में हम लोगों को जिंदा रखा है खुदा की महिमा के लिए। इसलिए आप सबों को खुदा का जो आज का वचन दिया है, उस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य खुदा
को हम मांगते हैं कि पिता जो वचन आज का वचन में आपने दिया है खुदा, क्योंकि जो वचन हमको दिया है उस वचन में हम बने रहें। खुदावन जितना भी यहाँ उपस्थित है और जो नहीं है खुदा, दो आपकी आत्मा उन पर बने रहे खुदा, तब उसको भी वह आपका वचन को सुनने के लिए सामर्थ्य दीजिए। आपका करुणा उन पर बने रहे, ताकि आज का जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उसको सेध में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वे बहुत आयत से खुदा उनको आशीष प्रदान कर, ताकि जो वचन आज ने आपके आत्मा के द्वारा उन जो हम लोगों को यह सुनाया गया, जो उस वचन को हम लोग सेध में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में